आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को एक बुलडोजर एक्शन को लेकर जो जजमेंट पारित किया है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक लगे रहना और मैं जो बता रहा हूं उसे इंशाल्लाह आपको आराम से सुनना। भारत में कुछ समय पहले बुलडोजर पॉलिटिक्स बहुत ही मशहूर थी। इसकी शुरुआत यूपी इलेक्शन के बाद हुई और इस पर एक गाना भी बना। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए उस पर लिखा गया कि बुलडोजर मामा, और चारों तरफ न्यूज चलाई गई। जब भाई आज यहाँ पर बुलडोजर चल रहा, यहाँ पर बुलडोजर चल रहा, आज वहां पर बुलडोजर चल रहा, जहां जहां बुलडोजर चलता न्यूज वाले कवर करते थे। और न्यूज वाले जो अपने पोस्टर जो उन्होंने लगाए थे उन्होंने पोस्टर में बताया था जैसे उन्हें बाबा का बुलडोजर ढूंढ भी लेता और तोड़ भी देता। शर्म बेवफा की तर्ज पर बनाई थी हवेली, अखिलेश का दफ्तर योगी का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर बना इंडिया की पहचान। इन सभी चीजों को देखते हुए जब भारत के अंदर बुलडोजर के जो केस आ रहे थे पूरे भारत से, भाई हर राज्य में, कि भाई आज उसका बिल्डिंग तोड़ दी गई, आज उसकी बिल्डिंग तोड़ दी गई, आज उसकी तोड़ दी गई, इतनी मल्टीपल केसों को देखकर के थ्रू माननीय सुप्रीम कोर्ट ने में फाइल किए गए, यानी कि जितने केस कहीं जहां भी डले थे उन सबके थ्रू एक ही ये सारे केस जो थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में के इसके थ्रू माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए। और यह देखा गया कि सरकारों ने नया तरीका ढूंढ लिया है लोगों को दंड देने का। बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए ये जो सरकार अपने अपने बुलडोजर जस्टिस बना रही थी, इसे रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर तो रोक लगाई ही, और साथ ही साथ नई गाइडलाइन भी जारी की कि जो नई गाइडलाइन थी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा पंजीकृत होता है, थाने पर लिखा जाता है, तो उसे एक्यूज बोला जा। भाई बहुत से मुकदमे भारत के अंदर ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल सारे सच्चे चल रहे, थोड़े बहुत जो है अपना हो भी सकता है किसी व्यक्ति को छोटे मुकदमे में फंसा गया हो। तो मामले सुप्रीम कोर्ट ने देखा अगर कोई एक्यूज हो, यानी कि जब तक के अंडर ट्रायल हो एक्यूज हो, अगर उसे बाद में दोषी भी ठहराया गया, अगर किसी भी मुकदमे में जैसे कोई कहीं का भी मुकदमा, चोरी का, डकैती का या कहीं का मुकदमा अगर तो उसके खिलाफ पंजीकृत की गई, लेकिन उसी मुकदमे में अगर उसे दोषी भी ठहराया गया हो तो उसे सजा कोर्ट देगी। और कानून के अंदर जो भी प्रावधान दिया गया सजा का, जो भी उसने ऑफेंस किया किसी भी व्यक्ति ने, उसे उसी के अकॉर्डिंग ही सजा दी जाएगी, ना कि उसके घर पर बुलडोजर एक्शन यानी कि बुलडोजर चलाया जाएगा। यदि कोई जबरदस्ती बुलडोजर चलाता है तो वह रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो कि यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया तो आप उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन उसका घर आप नहीं तोड़ सकते। यानी कि किसी व्यक्ति ने जहाँ कोई भी अगर उसने कोई भी अपराध किया हो तो उसमें जो भी जैसे बीएनएस के अंदर या किसी भी जो भी अगर कोई स्पेशल लॉ बना कितना भी बड़ा अपराध किया है तो आप उसे सजा देने का प्रावधान जो बुक बीएनएस के अंदर दिया हुआ या एनडीपीएस के अंदर दिया हुआ, आप उसे सजा दे सकते हैं। आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। और साथ ही साथ बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर का भी उल्लंघन किया है। इसका मतलब ये हो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यानी कि सजा देने का जो काम हो जुडिशियरी का, ना कि एग्जीक्यूटिव का। जुडिशियरी का मतलब यानी कि मजिस्ट्रेट का, यानी कि जैसे जो लोअर कोर्ट के जज हो गए, सेशन के जज हो गए या हाई कोर्ट के हो गए उनका, ना कि एग्जीक्यूटिव एसडीएम डीएम साहब का काम या तहसीलदार का काम नहीं है, ये जुडिशियरी का काम। सजा जो डिक्लेयर करोगी वो जुडिशियरी करेगी, ना कि कोई एग्जीक्यूटिव। अगर आप किसी का, उन्होंने जो नई गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, अगर आप किसी का घर तोड़ना विचार है, किसी ने इलीगल निर्माण कर रखा, कंस्ट्रक्शन
कर रखा, ठीक हो, तो अगर आप सबसे पहले आप उसे नोटिस देंगे, नोटिस के बाद जब उसे नोटिस की तामील हो जाएगी, वह कोर्ट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद ही सुनवाई होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, ठीक है, सरकार को भी सुना जाएगा और जो जिस व्यक्ति ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा उसे भी सुना जाएगा। और बाद में जो आदेश पारित होगा, ठीक है, अगर आदेश पारित जैसे सरकार ने देखा कि भाई जो बहुत से जो मकान ऐसे के इलीगल पूरे इलीगल नहीं है, लेकिन इसका कुछ जैसे आगे से भाग जो क्या हो सरकारी जमीन में बना रखा किसी ने आगे से कंस्ट्रक्शन, तो उसी का आदेश होगा भाई, उसे तोड़ने का आदेश होगा। अगर किसी ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा पूरे का, तो उसे अगर जो भी बाद में जजमेंट होगा, जैसे भाई पूरा तोड़ने का अगर सरकार का आदेश आ गया तो उसको जब पूरा तोड़ा जाएगा और साथ ही साथ उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। अगर कोई बिना इस प्रोसीजर फॉलो किए किसी का मकान तोड़ता हो, कोई भी अधिकारी चाहे वो एसडीएम हो या डीएम हो, तहसीलदार हो, अगर कोई भी इस काम को करता हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। किसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? उस बंदे को जिसका उन्होंने मकान तोड़ा। और एक मकान में आप लोग जान रहे हैं कि कितना पैसा लगता हो आज के समय में। ऐसा नहीं है कि कोई भी मकान अपना किसी ने बना कर तैयार कर दिया और हम कुछ लगा ही नहीं। तो इसमें ये कहा कि जो भी एसडीएम हो या डीएम हो अपनी सैलरी से, यानी कि अपना आप उसे मेंटेनेंस देंगे जिसका भी ये मकान तोड़ोगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा। खैर, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।